एक समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव में पंडित नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी एक और पहचान थी, जिसके बारे में लोग कम ही जानते थे। वह था बनन डाकू। पंडित जी का असली नाम रमेश शर्मा था, लेकिन लोग उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और विद्वता के कारण पंडित जी कहकर पुकारते थे। वह पूजा पाठ करते थे, धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे और गांव के लोगों के सुख दुख में मदद करते थे। परंतु जब रात होती, तो रमेश शर्मा अपने अंदर छुपे बनन डाकू के रूप में बदल जाते थे। उनके चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते थे, जहां वह अमीरों को लूटते और गरीबों में बांटते थे। उनके इस छिपे रूप के बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। पंडित जी के इस दोहरे जीवन की शुरुआत उस समय हुई जब गांव में आर्थिक संकट आया। गांव के लोग गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। अमीर साहूकार गांव के लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते और उनका शोषण करते। रमेश शर्मा, जो कि एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, अपने गांव के लोगों की पीड़ा से अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने कई बार साहूकारों से विनती की कि वे गरीबों पर अत्याचार न करें, परंतु उनका दिल पत्थर का था। तब पंडित जी ने फैसला किया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। रमेश शर्मा ने रात के अंधेरे में बनन डाकू का रूप धारण किया। वह अकेले ही साहूकारों और अमीर व्यापारियों के घरों पर धावा बोलते, वहां से धन चुराते और उसे गरीबों में बांट देते। उनका यह काम केवल लूटपाट तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते थे जो अन्याय और अत्याचार के शिकार होते थे। धीरे धीरे बनन डाकू की कहानियां आसपास के गांव में भी फैलने लगीं। लोग उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि यह महानायक और कोई नहीं, बल्कि उनके अपने गांव के पंडित जी थे। एक दिन गांव में एक नया पुलिस अधिकारी आया। उसका नाम इंस्पेक्टर विजय था और उसे बनन डाकू को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विजय बहुत तेजतर्रार और होशियार था और वह बनन डाकू को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसने गांव के हर एक कोने में अपने आदमी तैनात कर दिए थे। अब पंडित जी को अपने हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी। दिन में वह गांव के पंडित थे और रात को बनन डाकू। एक रात की बात है, जब पंडित जी एक अमीर व्यापारी के घर से धन लेकर वापस लौट रहे थे, तभी विजय और उसकी टीम ने उन्हें घेर लिया। पंडित जी फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया और जंगल की ओर भागने लगे। विजय ने उनका पीछा किया, लेकिन पंडित जी जंगल के गहरे हिस्से में छिपने में सफल हो गए। हालांकि इस घटना के बाद बनन डाकू की गतिविधियां कम हो गईं, क्योंकि पुलिस चौकसी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव में बाढ़ आ गई और लोग अपने घर-बार खो बैठे। साहूकार और अमीर व्यापारी इस विपत्ति में भी लोगों का शोषण करने से पीछे नहीं हटे। गांव वालों ने पंडित जी से मदद की गुहार लगाई। पंडित जी ने अपने बनन डाकू वाले रूप को फिर से अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई, ताकि अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जा सके और गांव के लोगों की मदद की जा सके। उस रात पंडित जी ने साहूकारों और अमीर व्यापारियों के घरों पर धावा बोला और ढेर सारा धन इकट्ठा किया। वह धन लेकर जैसे ही वापस लौटने लगे, इंस्पेक्टर विजय ने फिर से उनका पीछा किया। इस बार पंडित जी को भागने का रास्ता नहीं मिला और अंततः विजय ने उन्हें पकड़ लिया। जब विजय ने बनन डाकू का नकाब उतारा, तो वह हैरान रह गया। उसके सामने गांव के सम्मानित पंडित जी खड़े थे। विजय को विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव का सबसे बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति ही बनन डाकू था। पंडित जी ने विजय को सारा सच बताया, कैसे उन्होंने यह सब गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए किया और कैसे साहूकारों और अमीर व्यापारियों ने गांव के लोगों का शोषण किया। विजय ने पंडित जी की बातें ध्यान से सुनी और फिर एक निर्णय लिया। उसने पंडित जी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें छोड़ दिया। विजय ने महसूस किया कि पंडित जी ने जो किया, वह गलत होते हुए भी एक नेक काम था। उसने गांव के साहूकारों और अमीर व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पंडित जी को वादा किया कि वह गांव के लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इस प्रकार बनन डाकू की कहानी का अंत हुआ। पंडित जी ने फिर कभी डाकू का रूप नहीं अपनाया और गांव के लोग भी इस बात से अनजान रहे कि उनका सबसे प्रिय पंडित ही कभी बनन डाकू हुआ करता था। पंडित जी ने अपने शेष जीवन को गांव के लोगों की सेवा और भलाई में समर्पित कर दिया
और विजय की मदद से गांव को एक नया जीवन मिला। इस तरह पंडित जी के बनन डाकू बनने की कहानी एक अनोखे मोड़ के साथ खत्म हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।